कहते हैं देर आए मगर दुरुस्त आए। ये इसलिए क्योंकि भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काने में लगे चीन को नेपाल ने बड़े ही प्यार से साइडलाइन करने का खाका तैयार कर लिया है। नेपाल की सरकार चीन की मंशा को समझ गई है और अब ऐसा खाका तैयार किया है जिससे कोई भी चीनी राजदूत अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली या फिर राष्ट्रपति से सीधे नहीं मिल पाएगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट सीधे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति से नहीं मिल पाएगा। वो एक दौर था जब भारत के खिलाफ भड़काने के लिए चीन का यह हथियार काम आया करता था। यह हथियार थी चीन की नेपाल में राजदूत हाओ यांकी। लेकिन अब नेपाल ने फैसला किया है कि अब कोई भी डिप्लोमेट सीधे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं मिल पाएगा। नेपाल में इसके लिए दूसरे देशों की तरह एक तय प्रक्रिया या प्रोटोकॉल और चैनल होगा और ये सब कुछ प्रधानमंत्री ओली के भारत के खिलाफ रवैये के बाद तय हुआ, क्योंकि ओली के इस रुख से कुछ महीनों से नेपाल में सियासी संकट चल रहा है। इस दौरान चीन की राजदूत हाओ यांकी ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के अलावा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी तक से सीधे मुलाकात की थी। ओली की सत्ता को बचाने के लिए दिन रात एक करने वाली चीन की राजदूत हाओ यांकी के खिलाफ नेपाल में सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में विरोध हो रहा है। फराटेदार उर्दू बोलने में माहिर हाओ इन दिनों नेपाल में भारत और अमेरिका के खिलाफ चीनी एजेंडे को सेट करने में जुटी हैं। चीनी राजनयिक की नई पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाली वुल्फ वॉरियर हाओ ने बेहद कम समय के अंदर ही नेपाल की सत्ता के गलियारों में जोरदार पकड़ बना ली है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की ओली सरकार बनी रहे ताकि वो भारत के खिलाफ लगातार कई फैसले ले सके। लेकिन नेपाल में इसको लेकर विरोध होने लगा है और कई पाकिस्तान में काम कर रही हाओ यांकी के इशारे पर ओली सरकार ने अमेरिका से मिलने वाली 50 करोड़ डॉलर की सहायता को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था। दरअसल चीन को लग रहा है कि ओली ही वो तुरूप का इक्का है जिन्हें नेपाल में भारत और अमेरिका के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ओली भी पिछले दिनों लगातार चीनी राजदूत के इशारे पर भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे थे। उनकी कोशिश है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और कदम उठाकर वो चीन को खुश कर सकें, लेकिन उनका यह दाव उल्टा पड़ गया। नेपाल में हाओ के पहुंच का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वो कभी भी नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पूरन चंद्र थापा से लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर जब मन करे तब पहुंच सकती हैं। नेपाल की राष्ट्रपति चीनी राजदूत को अपने यहाँ स्पेशल डिनर पर बुलाती हैं और इसकी भनक सरकार या किसी अधिकारी तक को नहीं होती। पर वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और नेपाल भी अपनी यही गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है।